पाकिस्तानियों, आज दो ऐसी चीजें पता चली हैं कि मेरा सर शर्म से झुक गया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान सामने आया। भारत में फिर से हो सकता है हमला, ये आसिफ का कहना है। हमारे जो एयर चीफ हैं वो जहाज उन्होंने खुद उड़ाया, फिर वो उस जहाज में इंडिया की सरहद के अंदर, इंडिया के अंदर गए, वहां पर जाहिर उन्होंने बमबारी करके तबाही की। वहां पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। भारत ने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट गिराए हैं। पाकिस्तान के C-130 फाइटर एयरक्राफ्ट गिरा दिए गए। पाकिस्तान के जो अटैक्स हुए भारत की तरफ से, उसके बाद से तकरीबन एक ही दिन के अंदर, या समझिए 24 या 48 आवर्स भी अगर हम मान लें, 48 आवर्स के अंदर कराची जो कि एक बिजनेस सिटी है पाकिस्तान की, वहां पर जी 48 आवर्स के अंदर तकरीबन 19 के करीब अर्थक्वेक्स जो है वो आ चुके हैं जी। 18 मिनट तक वो कह रहे हैं कि जहाज जो है वो इंडिया के अंदर रहा, एयर चीफ का। दुरुस्त सुन रहे हैं आप। दरअसल अभी जंग के बादल मंडरा रहे हैं, ये संकेत आसिफ ने दिए। भारत से बातचीत के लिए तैयार है पाकिस्तान। 6 और 7 मई को जिस तरह दुश्मन ने हमला किया और हमारे पाकिस्तानियों को शहीद किया, वो जाहिर है उस पे भी क्रिटिसिज्म बहुत हुआ है रात को कि खुद तो बंकर्स में चले गए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 19 से ज्यादा अर्थक्वेक तो सिर्फ कराची में आ गए। पूरी न्यूज भरी पड़ी है कि हर 2 या 3 घंटे में एक अर्थक्वेक आ रहा है कराची के अंदर, और ये तब से हो रहा है जब से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है पाकिस्तान के साथ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद वर्ड वॉइस में। भारत की सीमा में घुसा पाकिस्तानी फाइटर, मंत्री के झूठ पर फिर उड़ा पाकिस्तान का मजाक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है और अब उनकी बेतुकी सफाई पर पूरी दुनिया हंस रही है। हाल ही में एक पाकिस्तानी मंत्री ने दावा किया कि उनके एयर चीफ ने भारत की सीमा में 18 मिनट तक फाइटर जेट उड़ाया, लेकिन सच्चाई ये है कि खुद पाकिस्तान की सेना और सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा था कि उनका कोई भी लड़ाकू विमान भारतीय सीमा में दाखिल नहीं हो सका। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने बिना सीमा लांघे पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट, 2 निगरानी विमान, एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और दर्जनों ड्रोन और मिसाइलें तबाह कर दी। भारत की तरफ से हर बार सटीक और सीमा के भीतर रहकर किया गया। ऐसे में सवाल उठता है, जब पाकिस्तानी जेट भारत की सीमा में घुसे ही नहीं तो उनके एयर चीफ ने उड़ान भरी कहाँ? दुनिया एक बार फिर पाकिस्तान के झूठ और आत्मविरोधी बयानों पर ठहाके लगा रही है। अब आपको लग रहा होगा कि या तो हमारे दोस्त जो हैं वो नशे में ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि कोई जियो शूर आदमी तो ये बात नहीं करेगा। और फिर वफाकी वजीर, वो भी दफाई पैदावार का, कि आर्मी चीफ ने खुद जहाज उड़ाया। जब ये सब ने बता दिया, इवन DGISPR ने खुद बता दिया, उस तरफ इंडियन एयरफोर्स ने बता दिया, अमरीकी जो इदारा जिसने इसके ऊपर रिपोर्ट जारी की उसने बता दिया कि कोई, क्योंकि सेटेलाइट से आजकल सब कुछ पता चलता है, कि कोई जहाज़ ना हमारा उधर गया ना उनका इस तरफ आया। लेकिन ये अब आपको लग रहा होगा कि वजीर साहब को पता नहीं होगा, सोशल मीडिया से देख के उन्होंने किया होगा। नहीं, रज़ा हयात हराज साहब सारी ज़िंदगी प्रो इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने सियासत की है, उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है हकीकत क्या है। लेकिन असल में उन्हें पता है कि हकीकत क्या है, उन्हें असल हकीकत पता है। और वो असल हकीकत यही है कि आजकल चांपी करनी पड़ती है, आजकल पॉलिश करनी पड़ती है, मालिश करनी पड़ती है, और उनको को मौका नहीं मिल रहा है। मैंने बड़ी देर बाद उन्हें टेलीविज़न पर देखा है, तो जो पहला मौका मिला उन्होंने अपना, जैसे वो जुए की टेबल पर बैठ के आप सारा कुछ ही लगा देते हैं ना, तो उन्होंने सारा कुछ ही लगा दिया। वो आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा कि बस उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस टीवी के ऊपर फरते जज्बात के अंदर, बाकी उन्होंने सब कुछ काट डाला। यकीन कीजिए, अगर फील्ड मार्शल साहब को जहाज़ उड़ाना आता होता तो रज़ा हयात ने फील्ड मार्शल को जहाज़ में बिठा देना था और 18 मिनट की बजाय 88 मिनट इंडिया के अंदर रखना था। और शायद रज़ा हयात टेलीविज़न पर बैठ के ये भी कहते कि क्योंकि वो हाफ़िज़ कुरान है, तो अल्लाह का मुजज़ा था कि जब उनका जहाज़ इंडिया के अंदर था तो ना वो किसी रडार में आया, ना वो नज़र आया, ना वो लॉक हुआ, और बल्कि इनका ये भी दिल करता कि बगैर पहियों के ही उन्होंने जहाज़ उतार दिया इंडिया में। वहाँ पर चाय भी पीते रहे और वहाँ पर वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, बाजमात दिल्ली में उन्होंने नमाज़ पढ़ी और फिर जहाज़ पर बैठकर वापस आ गए। रज़ा हयात ये भी कह सकते हैं अगर ज़रूरत हो। ये है वो रियलिटी पाकिस्तान की। इलेक्टेबल जो पॉलिटिक्स है वो बेचारों को मजबूरियों में इतना दूर जाना पड़ता है। आप अक्सर इन्हें बेवकूफ़ समझते हैं, बेवकूफ़ नहीं होते। दे नो एवरीथिंग। रज़ा हयात नोज़ एवरीथिंग कि वहाँ से इस तरफ से कोई जहाज़ उधर नहीं गया। और हिंदुस्तान का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले जिस तरह से दोनों कंट्रीज के बीच में क्लैशेस रहे, उसके बाद जो एक कह लीजिए अटैक कश्मीर में पहलगाम के इलाके में हुआ, उसके बाद जो है हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को कहा गया कि जी ये पाकिस्तान से लोग थे, या पाकिस्तान से जो ये टेरर ग्रुप के लोग आए थे वो पाकिस्तान से कहीं ना कहीं से उनका लिंक जुड़ता है। और उसके बाद जो है वो भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अटैक भी किया गया, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब आप लोग जानते ही हैं। तो बिलावल साहब का ये भी कहना है कि रॉ और ISI जो है
वो मिलकर काम कर सकते हैं और उन्हें मिलकर ये टेररिज्म को रोकना चाहिए। लेकिन क्या बिलावल साहब को ये किसी ने बताया नहीं कि पाकिस्तान में इस वक्त भी हाफिज सईद और इस तरह के लोगों के जो उनके ग्रुप के लोग हैं या उनके जो पार्टी के मेंबर्स हैं और यहाँ तक के हमारे यहाँ पंजाब असेंबली के जो स्पीकर साहब हैं वो बढ़ बढ़कर क्या बातें कर रहे हैं, वो बढ़ बढ़कर किन लोगों को सपोर्ट दे रहे हैं और उन टेररिस्ट को सपोर्ट दे रहे हैं जिनसे भारत को खास शिकायत रही है, चाहे वो मुंबई अटैक्स हो, चाहे वो उड़ी हो, पुलवामा हो और कई दूसरे अटैक्स जो भारत में हुए हैं। पाकिस्तान के जो अटैक्स हुए भारत की तरफ से उसके बाद से अजीब अजीब तरह की न्यूज जो है वो बहरहाल हमारे मीडिया का हिस्सा रही हैं और ये और बात है कि उसको बहुत डिटेल से नहीं बताया जा रहा, लेकिन फिर भी तकरीबन एक ही दिन के अंदर या समझिए 24 या 48 आवर्स भी अगर हम मान लें, 48 आवर्स के अंदर कराची जो कि एक बिजनेस सिटी है पाकिस्तान की और तमाम जो कहा जाता है जितने भी तिजारत जो की जाती है या जो बिजनेस होते हैं हर तरह का वो कराची से ही चलता है। कराची ही मेन बिजनेस सिटी है पाकिस्तान की। वहां पर जी 48 आवर्स के अंदर तकरीबन 19 के करीब अर्थक्वेक्स जो हैं वो आ चुके हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि भारत ने जो अटैक किए थे जो कि तकरीबन 9 के करीब बताए जा रहे हैं, वैसे हर एक अलग अलग फिगर दे रहा है, कोई 9 कह रहा है, कोई 11 कह रहा है, कोई 13 कह रहा है, लेकिन बहरहाल अगर हम 9 के फिगर को देख लें तो कहा यह जा रहा है कि जो अटैक्स किए भारत ने उसमें से कुछ अटैक्स ऐसे भी हुए हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही, मैं ये एक बार और क्लियर कर दूं कि ऐसा लोग कह रहे हैं कि कई ऐसे अटैक्स भी हुए हैं जो कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर कह लीजिए न्यूक्लियर प्रोग्राम जहां पर हैं या कह लीजिए न्यूक्लियर एसेट्स जहां पे रखे हैं या इंस्टॉलेशन है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जो हैं उसके आसपास हुए हैं और उसमें से किसी किस्म की लीकेज जो है वो भी जो है वो सुनने में आई है कि शायद हो रही है या हो सकती है और इस किस्म की चीज भी है जिसकी वजह से अमेरिका बीच में आया और दोनों कंट्रीज को रोका गया और कहा गया कि अगर ऐसा हो गया तो दोनों कंट्रीज के लिए ही बहुत ही खतरनाक बात हो जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुए अब 20-25 दिन हुए हैं या खत्म नहीं हुआ, रुका है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 19 से ज्यादा अर्थक्वेक तो सिर्फ कराची में आ गए। पूरी न्यूज भरी पड़ी है कि हर 2 या 3 घंटे में एक अर्थक्वेक आ रहा है कराची के अंदर और ये तब से हो रहा है जब से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है पाकिस्तान के साथ। दोस्तों, हर 3 घंटे में पाकिस्तान के कराची में एक अर्थक्वेक आता है। क्या ये नॉर्मल है? और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर बेस है उसके अंदर क्रैक आने शुरू हो गए हैं क्योंकि हमने जब अटैक किया है? और भाई अब तो पाकिस्तान ने मान लिया कि जो भारत बोल रहा है कि 11 जगह पे हमने अटैक किया है वो 11 नहीं, वो 19 है और जितने हमने अटैक करे हैं उतने ही अर्थक्वेक भी आए हैं। कि पाकिस्तान की जो सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन है। एक तो ये थ्योरी है। दूसरा, क्या वाकई में जो धरती माँ है वो वार्न कर रही है कि एक डिजास्टर है पाकिस्तान, इसके अंदर एक और डिजास्टर है कि न्यूक्लियर बम है, वो वॉलेटाइल जगह पे पड़े हैं, वो बार बार इंडिकेशन दे दिया है कि इसको हटा लो यहां से वरना मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। या इसके अलावा एक थ्योरी और है कि कुछ बहुत बड़ा पाकिस्तान वो टेस्ट कर रहा है, आराम से रोज टेस्टिंग हो रही है और वो जब टेस्टिंग करी वो आउट ऑफ हैंड हो गई। और पाकिस्तान ने कैसे गिराया जैन, ये बड़ी अल्लाह की ही मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। अगर अल्लाह की मदद ना होती तो हम नहीं गिरा सकते जी। राफेल तैयारा गिर ही नहीं सकता था। राफेल तैयारा की जो रेंज थी वो 200 किलोमीटर से वो आपके पास में खड़े थे, आपकी आउट ऑफ रेंज थी। आपके पास जो उनके पास इतना थी, जो रॉकेट आपके पास, जो मिसाइल आपके पास था PLF-E जी, वो पहले जाता है 5 मैक की रफ्तार से, नज़र नहीं आता है किसी को भी, ब्लाइंड कर देता है। उसके पहले तो रडार को ब्लाइंड करता है, फिर वो चलता है 1 मैक पे, फिर जब वो करीब जाता है 50 किलोमीटर जब रह जाते हैं एकदम से 5K पे चला जाता है। अब समझने का मौका नहीं, अब समझने का मौका नहीं मिलता।